अंदर उसको बढ़ावा देने की जो भावना है बहुत ज़बरदस्त है। उसके लिए तमाम स्कीमें ऐसी बनाई गई हैं कि आज हमारी जो टॉप्स की स्कीम है, जो टॉप के हमारे ओलंपिक में मेडल जीतने के जो खिलाड़ी होते हैं कि जिनसे उम्मीदें होती हैं, जी जी, उनको हर संभव सहायता मिलती है। जो कोच से वो ट्रेनिंग लेना चाहें विदेश में जाकर, उनको वो तमाम कुछ दिन ऐसे मिलते हैं कि आप जाइए जिस कोच से आप चाहें। जहाँ पर वो विदेश में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वहाँ उनको जाने की छूट मिलती है। 50,000 रुपया उनको पॉकेट अलाउंस मिलता है हर महीने का कि आप उसको चाहें। तो आज हर खिलाड़ी चाहता है कि मैं खेलो इंडिया की जो स्कीम है उसके माध्यम से ऊपर आके टॉप्स की पहले एक जो डेवलपमेंटल स्कीम है उसमें आ जाऊं, फिर टॉप्स की मेन स्कीम में आ जाऊं जी। और उससे आपके सारे सुविधाओं के रास्ते खुलते हैं। आज बहुत कम खिलाड़ी मिलते हैं जो सुविधाओं का रोना रोते हैं, क्योंकि खिलाड़ी बोलता है उससे पहले उसकी वो चीज़ पूरी कर दी जाती है। योजनाएं ऐसी बनाई गई कि खिलाड़ियों को दर दर भटकना ना पड़े। और फिर प्रधानमंत्री के साथ खिलाड़ियों का लगातार इंटरेक्शन भी होता रहता है। जब वो ओलंपिक में जाते हैं उससे पहले उनके साथ इंटरेक्शन, ओलंपिक में पदक जीत कर आते हैं या जो नहीं भी पदक जीतते उनका भी उतना ही सम्मान किया जाता है। ये नरेंद्र मोदी जी थे, उन्हीं का ऐसा विचार था कि जो ना जीते उसका भी हौसला बढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी किसी खिलाड़ी पे उन्होंने दबाव नहीं दिया कि भाई आपको पदक जीत के आना है, हम आपके ऊपर इतना खर्च कर रहे हैं। सबको कहा कि आप अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। ये वाली जो भावना है, इससे खिलाड़ियों पे दबाव जो रहता था पदक जीतने का कि भाई हमारे ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, अगर हमने कुछ नहीं जीता तो क्या होगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने और फिर जो खेल मंत्री रहे उन्होंने भी उसी राह को पकड़ा और कभी खिलाड़ियों पे, अब हमारे खिलाड़ियों पे दबाव नहीं रहता। लेकिन हाँ, उनके अंदर रहती है कि भाई हमें जब सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है और तो हम अपने तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, क्योंकि देखिए प्रदर्शन मेहनत तो खिलाड़ी को करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। खाली सुविधाओं से अगर चैंपियन बना जाता तो अमेरिका तो हर खेल में चैंपियन होता। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं राकेश जी, हजारों लाखों की तादाद में नरीमन पॉइंट और उसके आसपास लोग एक झलक पाने के लिए अपने खिलाड़ियों के, अपने चहेते खिलाड़ियों के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। ये कहा जाता है कि भारत में क्रिकेट एक धर्म बन चुका है। लोग उसको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही करीब से, बहुत ही दिल से चाहते हैं और समझते हैं। और इसलिए देखिए कि जो जोश और जुनून है, इन प्रशंसकों के बीच में आकर इन खिलाड़ियों का जोश भी दोगुना हो गया है। जैसा कि आपने कहा कि इस तरह के जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो मैदान में कम ही खिलाड़ी दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने ही लोगों के बीच में, प्रशंसकों के बीच में जब वो मौजूद हैं तो उनका जोश और भी दोगुना हो गया। और देखिए कैमरे, देखिए कि तमाम लोगों कैमरे की रोशनी में लाइट्स ऑन करके एक झलक पाने के लिए उनकी एक फ़ोटो, उनकी कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाती हैं। आज ही ये चैंपियंस सरजमी पर भारत में स्वदेश वापस आए हैं। उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, बहुत सारी बातें हुई हैं और उसके बाद एक खुली जीप में ये लोग इस वक्त मुंबई में हैं, मौजूद हैं और नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक ये जा रहे हैं। हालांकि जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, लेकिन दिलों में जो इनकी दूरियां हैं वो बहुत ही कम यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तमाम जो इनके प्रशंसक हैं उनके बीच में और उन खिलाड़ियों के बीच की जो दूरी है वो बहुत ही कम है। और जैसे कि हमारी सहयोगी सुचित्रा कह भी रही थी कि हालांकि ये डिस्टेंस तो बहुत कम है, लेकिन जो प्रशंसक वहाँ पे गए हुए हैं वो चाहेंगे कि ये जो दूरी है वो और भी लंबी हो जाए, ताकि उनके जो चहेते प्लेयर्स हैं उनको और भी वो काफ़ी देर तक उनको देख सकें, उनकी एक झलक पा सकें। और राकेश जी, इसी तरह का कुछ नज़ारा आज से 17 साल पहले भी कुछ हमें देखने को मिला था, जब धोनी की अगुवाई वाली टीम ने 2007 में साउथ अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। देखिए, वो तो एक ज़बरदस्त चीज़ थी। तब T20 क्रिकेट की भारत के लिए शुरुआत हुई थी। उससे पहले भारत ने सिर्फ एक मैच खेला था जी। और हमारे जो बड़े खिलाड़ी थे, जिसमें सचिन तेंदुलकर हैं, राहुल द्रविड़ हैं, VVS लक्ष्मण है, सौरभ गांगुली है, इन्होंने मना कर दिया था कि भाई ये T20 क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेलने हम नहीं जाना चाहते। ये माना गया था भाई ये युवाओं का खेल है, ज़्यादा इसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं था किसी को और कोई भारतीय टीम पे दबाव भी नहीं था। और ऐसे में सचिन तेंदुलकर की सलाह पर महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाया गया और ऐसे कप्तान वो बने कि उन्होंने ज़बरदस्त ढंग से टीम का नेतृत्व किया और वहाँ पर चैंपियन बनकर आए। तो वो जीत तो बड़ी अद्भुत थी। और उसके बाद आप देखिए कि क्या हुआ, 2008 में IPL शुरू हो गई हमारे यहाँ और उसके बाद से IPL देखिए किस मुकाम पर पहुंची कि दुनिया का हर खिलाड़ी इसमें खेलना चाहता है, क्योंकि इसमें नाम है, शोहरत है और पैसा है। लेकिन इसके साथ साथ जो अनुभव है खेलने का, वो बड़ा गजब का अनुभव है IPL में खेलने का। आप देखिए कि पूरे वर्ल्ड कप के अंदर जो टीमें IPL में खेलते हैं, जिनके खिलाड़ी,
वो बेहतरीन प्रदर्शन करने में कामयाब रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब जो तमाम वो देश जो आईपीएल में नहीं जिनके खिलाड़ी आते हैं, उनकी कोशिश है कि हमारे कुछ खिलाड़ियों को ज़रूर इसमें खेलने का मौका मिले, जिससे वो T20 का एक्सपीरियंस उनके साथ आ सके। तो आईपीएल ने बहुत ज़बरदस्त चीज़ दी। ये बीसीसीआई का बहुत अच्छा ब्रेन चाइल्ड था कि भाई आईपीएल की शुरुआत की जाए। दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रिकेट लीग है ये। लेकिन कुछ आलोचनाएं भी हुई राकेश जी इसको लेकर। देखिए, आलोचना तो होती है जहाँ पर फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं, लोगों पे जब हारते हैं आप तो आरोप लगते हैं कि भाई आईपीएल के तुरंत बाद देखिए वर्ल्ड कप हुआ। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है, अगर हम इसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो ये कहा जाता कि भाई आईपीएल में सारी आपने मेहनत निकाल दी और अपने क्लबों के लिए आप अच्छा करते हैं। तो बड़े बड़े फुटबॉलरों के ऊपर भी लगते हैं कि जब वो कंट्री के लिए खेलते हैं तो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन अपने क्लब्स के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन एक खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो वो चाहे क्लब के लिए खेले, चाहे वो देश के लिए खेले, देश के लिए जब खेलता है तो एक अलग तरह की भावना उसके अंदर आती है कि जो अपने देश के झंडे की शान के लिए खेलता है खिलाड़ी। तो उसमें देखिए वर्ल्ड कप ऐसे नहीं जीते जाते, इसके लिए आपको खून पसीना अपना सब कुछ झोंक देना पड़ता है, तब जाके वर्ल्ड कप जीते जाते हैं। एक अच्छी रणनीति, एक अच्छे कोच राहुल द्रविड़ के रूप में टीम के साथ रहे, तमाम सपोर्ट स्टाफ, हर एक की बड़ी बड़ी भूमिका है। देखिए थ्रो डाउन करने वाले जो कोच हैं उसको हमारे विराट कोहली ने सराहा है कि भाई जो मैं कुछ कर पाया तो इन्होंने मेरी बड़ी मदद की है। तो एक एक छोटे छोटे व्यक्ति की इसमें बड़ी भूमिका रहती है। छोटे छोटे फूलों को पिरो कर जो माला बनाई, बहुत गजब की। और आपके कप्तान के रूप में देखिए चेंज, रोहित शर्मा को, ये बड़ बोले कप्तान नहीं है, बिल्कुल कभी बड़े बोल नहीं बोलते, कभी आक्रामक उसमें नहीं रहते, कभी कभी मैदान में जो भी इनका जेस्चर होता है दिल में नहीं रखते, वहीं खिलाड़ी को बोल देते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन उसको मैदान के बाहर नहीं लेके जाते। वहीं आपने बोला, खिलाड़ी भी समझ जाता है कि भाई अब हमें सुधर के रहना है, प्रदर्शन में सुधार करना है, क्योंकि कप्तान है। और ऐसे जबरदस्त कप्तान, और लेकिन इनको बड़ा कप्तान माना नहीं गया था अभी तक। हाँ, एक सबसे बड़ी चीज है, आप देखिए कि आईपीएल के दौरान मुंबई इंडियंस ने इनको कप्तानी से हटा दिया था। तो उस तंज को भी सहते हुए इन्होंने, मुंबई इंडियंस देखिए इनकी कप्तानी से हटी तो क्या हुआ, आखिरी नंबर पर आई आईपीएल के अंदर। लेकिन उसके बावजूद आज इन्होंने वर्ल्ड कप जिताया है, तो आज इनकी कप्तानी के तौर पर पूरी तूती बोल रही है। और बतौर कप्तान देखिए, चाहे वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था पिछले साल, इन्होंने अपनी बल्लेबाजी को सेक्रीफाइस किया। इन्होंने हमेशा टीम के हित के लिए बल्लेबाजी की, आक्रामक अंदाज में कि भाई मेरा काम टीम को मजबूत बुनियाद दिलाना है, जल्दी से जल्दी जितने ज़्यादा रन बटोरे जा सके, ताकि मेरे मिडल ऑर्डर उस मजबूत बुनियाद के ऊपर बड़े स्कोर खड़े करें। इसकी एवज में चाहे ये आउट होते रहे, इन्होंने उसकी कभी परवाह नहीं की। उस दिन रोहित शर्मा तो बहुत कम ही स्कोर कर पाए थे, जो कैप्टन थे। नहीं, लेकिन वो बड़े शॉट्स के लिए जाते हैं, उनकी रणनीति थी। आप देखिए, ये रणनीति थी कि मुझे विराट कोहली के साथ ओपनिंग करनी है। विराट कोहली पूरे टूर्नामेंट में ज़्यादा सफल नहीं हुए। फाइनल से पहले तक उनके पूरे मैचों में 7 मैचों में 75 रन थे, और फाइनल में जो उन्होंने 76 रन की पारी खेली वो मैच विजयी पारी बन गई। तो उनको सपोर्ट करना वहाँ तक, जबकि तमाम लोग कहने लग गए थे कि भाई विराट कोहली को अब बाहर बिठाया जाए, यशस्वी जायसवाल जैसा ओपनर हमारे पास है, युवा खिलाड़ी है, उसको टीम में लाया जाए। लेकिन अपने खिलाड़ी को सपोर्ट करना, पूरे इस वर्ल्ड कप में आप देखिए एक खिलाड़ी बदला गया है, क्योंकि जब अमेरिका में मैच हो रहे थे तो तेज गेंदबाजों की मददगार पीछे थी, तो मोहम्मद सिराज को खिलाया गया। जैसे ही वेस्ट इंडीज की तरफ हम बढ़े तो अपने कुलदीप यादव को ले आए और मोहम्मद सिराज को बाहर बिठाया गया। टीम को इंटैक्ट रखने की बिल्कुल, टीम को इंटैक्ट रखा, खिलाड़ियों पे भरोसा जताया। शिवम दुबे के लिए लोग बोल रहे थे कि भाई इनको बदला जाना चाहिए, उसने बहुत अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन उन्होंने सबकी भूमिका को रखा। और उन्हें देखिए, ये कप्तान होता है, उसे अपने खिलाड़ी पर भरोसा करना पड़ता है, और खिलाड़ियों ने भी उनके ऊपर भरोसा जताया। ये जीत ऐसी है कि इसका कोई एक हीरो निकालना मुश्किल है, इसमें हर खिलाड़ी का प्रदर्शन है। रोहित शर्मा है, 251 के करीब 57 रन बनाए उन्होंने, 257 है ना, 350 भी उन्होंने बनाए। एक 92 रन की जो सबसे बड़ी पारी हिंदुस्तान की तरफ से खेली गई वो उन्होंने खेली, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ। अब उसके बाद गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने 15 विकेट लिए, प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। बिल्कुल, अर्शदीप सिंह युवा हैं, 17 विकेट लिए, बिल्कुल टॉप विकेट टेकर हैं। वो अफगानिस्तान के जो गेंदबाज हैं उनके साथ, दोनों के 17-17 विकेट है। तो ये एक बड़ी चीज़ है, हमारे हर खिलाड़ी का कहीं ना कहीं योगदान रहा है। हार्दिक पांड्या ने एक बतौर ऑलराउंडर बहुत बढ़िया भूमिका निभाई, कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी से तमाम मैच जितवाए। हार्दिक पांड्या उस दिन काफ़ी भावुक हो गए थे, हम सब देख रहे थे, काफ़ी आंखों में उनके आंसू आ गए थे। देखिए पिछले उनके 7-8 महीने कैसे बीते हैं, जब उन्हें कह भी रहे थे मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया तो किस तरह की उनकी आलोचना हुई। आज वही मुंबई देखिए उनका इस्तकबाल कर रही है, और टीम बस जब एयरपोर्ट से चली है, आप देखिए कि हार्दिक पांड्या को सबसे आगे सीट पर बिठाया गया और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उनके हाथ में दी। बिल्कुल बिल्कुल।
वो रोहित शर्मा ने अपने हाथ में नहीं रखी, उनके हाथों में, हार्दिक पांड्या के। दोनों के बीच में बड़े रिफ्ट बताए गए कि जी ऐसा है वैसा है, लेकिन उन सबको पार पाके ये इनकी मानसिक मजबूती को दर्शाता है कि ये खिलाड़ी कितने मानसिक रूप से मजबूत हैं। और मैदान में देखिए आपका प्रदर्शन नज़ारा बदल देता है। जिस मुंबई में उनको लोग कोसते थे, आज वहीं उनका इस्तकबाल हो रहा है। देखिए ट्रॉफी उनके हाथ में है, अभी भी चल रहे हैं बस में, ट्रॉफी उठा ली है उन्होंने आगे आगे। राकेश सर, राहुल द्रविड़ की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए राहुल द्रविड़ को हमने उनके कैरियर के शुरुआत से देखा है, वो थोड़ा सा कम बोलने वाले हैं, लेकिन उनका जो अनुभव है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो बहुत गजब का है। देखिए राहुल द्रविड़ जब खेलते थे तो ये कहा जाता था भाई ये टेस्ट मैच के प्लेयर हैं, वनडे में फिट नहीं हो पाएंगे, लेकिन एक वर्ल्ड कप ऐसा आया कि उसमें वो हाईएस्ट रन गेटर भी बने उस वर्ल्ड कप के अंदर। तो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने पारियां भी खेली, क्रिकेट को अच्छी तरह से समझते हैं और कभी क्रेडिट नहीं लेते। देखिए 10,000 रन बनाना क्रिकेट में हर खिलाड़ी नहीं बना पाता। बिल्कुल। तो उनसे एक बार पूछा गया कि आपने इतने रन बनाए, तो उन्होंने कहा देखो जो भी 15-16 साल खेलेगा देश के लिए तो वो इतने रन बनाएगा, अगर इतने रन नहीं बनाएगा तो वो देश के लिए नहीं खेल पाएगा 15-16 साल। तो कभी क्रेडिट अपने ऊपर उन्होंने नहीं रखा। आज जो जिस तरीके से कोच बने हैं, देखिए उनका जो टेन्योर था वो पिछले साल वर्ल्ड कप फाइनल से ख़त्म हो रहा था 50 ओवर के, लेकिन उनसे फिर अनुरोध किया गया, फिर वो जुड़े टीम के साथ और आज देखिए चैंपियन बने। और ऊपर वाले ने उनको भी एक इनायत बरसाई कि भाई आज एक वर्ल्ड चैंपियन टीम के कोच होने का गौरव उनके साथ मिला। तो जो वो डिज़र्व करते थे, एक खिलाड़ी के तौर पे तो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, लेकिन एक कोच के रूप में देखिए जब आप कोच की भूमिका में आते हैं तो आपके पास ये 15-16 जो होते हैं ना, ये आपके अपने बच्चों की तरह से हो जाते हैं। उनको सबको साथ कर रखना, उनके साथ ट्यूनिंग बना के रखना, कप्तान के साथ ट्यूनिंग बना के रखना। नहीं तो हम तो कितने कोचेज और कप्तानों की बड़ी रिफ्ट सुनते हैं, आसान नहीं होता उस ट्यूनिंग को बना के रखना। और यहाँ मैं कहीं ना कहीं देखिए योगदान जो है बीसीसीआई के अधिकारियों का भी है, जो टीम के साथ लगातार एक सूत्र में पिरो कर रहे, वो भी अपने आप को टीम का हिस्सा मान के गए। जो सुविधा खिलाड़ियों को चाहिए वो सुविधाएं दी गई, जिस तरह की मांग की गई कि भाई राहुल द्रविड़ को रोकिए तो राहुल द्रविड़ को रोका भी गया, है ना। कोच के रूप में जब उनका टेन्योर खत्म हो रहा था वो एक्सटेंड किया गया। तो काफ़ी चीज़ें इसमें बीसीसीआई के पदाधिकारियों का भी योगदान, और जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है उसको भी योगदान देना होगा कि भाई आपने ऐसी टीम चुनी, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप बड़ा टफ टूर्नामेंट होता है और इसमें 15 खिलाड़ी आपको चुनने होते हैं। तो 15 खिलाड़ी चुनने बड़े मुश्किल काम होता है कि किसको बाहर बिठाएं और किसको टीम में रखें। शुभमन गिल जैसा टैलेंटेड खिलाड़ी उसको बाहर रखना पड़ा आपको, लेकिन कड़े फैसले लेने होते हैं। आज जो फैसले लिए आप देखिए क्या शानदार नतीजा उसका मिला है। तो जो हमारे अजीत अगरकर के नेतृत्व वाली चयन समिति है उनको भी इसका श्रेय जाता है। बिल्कुल। लेकिन सर ये राकेश जी ये बताएं कि जिस तरह से क्या आपको लगता है कि ये जो प्लेयर्स हमारे हैं और विनिंग टीम के मेंबर्स हैं, ये जो आईपीएल्स खेलते हैं और लगातार सालों भर खेलते ही रहते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी मैच में, ये फ़ायदा होता है? चूँकि ये लगातार प्रैक्टिस में हैं, लगातार खेल रहे हैं, तो इसका फ़ायदा इस तरह के जब बड़े मैचेस होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, वर्ल्ड कप होते हैं, तो उसमें वो जो लगातार मैच खेलते आ रहे हैं, चाहे वो T20 में खेलें या फिर आईपीएल में खेलें, उनका फ़ायदा इनको इस तरह के बड़े मैचेस में होता है? देखिए ये खिलाड़ी जो है ना, अब ये 24x7 क्रिकेट के मैदान में रहने वाले खिलाड़ी या ये जिम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनकी ये दिनचर्या का हिस्सा है। आप देखिए सालों साल आपको लगभग एक तरीके का खाना खाना है, पूरी अपनी डाइट का ध्यान रखना। इतने केक इन्होंने जीत के बाद काट दिए होंगे ना, लेकिन इतने टुकड़े नहीं खाए होंगे इन क्रिकेटर्स ने, है ना। तो उस फिटनेस के लिए तो बहुत बड़ा केक था सर आईटीसी मौर्या में। इसका जो त्याग होता है ना इसके पीछे, उस त्याग को नहीं समझ सकते। जैसे अभी आपने कहा कि जो एंकर अभी सुचित्रा करके गई 3 घंटे यहाँ बैठ के गई, तो वो एक पैशन है। वो खाली ड्यूटी के तौर पर लेंगे तो आप नहीं कर सकते, वो पैशन है। मैं सुबह 5 बजे एयरपोर्ट पे था, ओपन जीप में वर्षा की फुहारों के बीच एक चैनल के साथ चल रहे थे इंटरव्यू, सड़क पे घूमते रहे, हाँ सुबह तेज हवाओं में सब कुछ करते थे। 3 बजे उठ गया था। ये आपका भी पैशन है ना। 5 बजे से मैं लगातार अभी तौर पर जी तीसरे चैनल में यहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन ये हमारा पैशन है, क्योंकि ये दिन कहाँ मिलता है। बिल्कुल थकावट आपके ऐसा चेहरे दिन पर तो हम नजर तो नहीं चाहते हैं कि ऐसे दिन बार बार आए, बिल्कुल, है ना। तो ये सारी चीज़ें इनकी देखिए ये दिनचर्या है कि लगातार इतने सालों से ये खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। डिसिप्लिन्ड एक लाइफ उन्होंने मेंटेन, बिल्कुल अनुशासित लाइफ को चलाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको देखिए बिगाड़ने वाले लोग बहुत मिलते हैं। आपके पास पैसा है, करोड़ों रुपया इन खिलाड़ियों की जेब में है, उसके बाद अनुशासित रहना जीवन में, तो वो एक बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। तरह तरह का खाना आपके सामने होता है पर आप उसको खाते नहीं सकते, है ना। आपको एक तरह की जो आपकी डाइट है वो आप खाते हैं,
और ऐसी सिंपल डाइट रोहित शर्मा से कई बार वो लगता है कि देखो बोरीवली के रहने वाले हैं, उनसे पूछो आपका फेवरेट खाना क्या है तो वो कहते हैं दाल चावल। और आज के बच्चों को हमें अपने घर में दाल चावल खिलाना जो है मुश्किल हो जाता है। शहरी पिज्जा बर्गर खाते हैं बच्चे, पिज्जा बर्गर वाले बच्चे, तो वो डाइट से वो चीज़ें शुरू होती हैं। वो सेक्रीफाइस, फिर रोज आपको दौड़ना, रोज आपको उसी तरह का अभ्यास करना, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे compete करना है, तो ये सब आपको करना पड़ेगा, बिना उसके आप वो नहीं कर सकते। और ना सिर्फ ये जो फॉर्मूला आप जो कह रहे हैं डिसिप्लिन, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि सारे गेम्स में ही अप्लाई होता सारे गेम्स के अंदर है, और तभी आप निखर के और आते हैं। इनके पेरेंट्स का भी योगदान है। देखिए गरीब घरों से बच्चे आते हैं, आप ये देखिए छोटे छोटे शहरों से आ रहे हैं। बल्कि मैं तो एक बीसीसीआई से, आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा सरकार से भी, कि क्रिकेट की जो सुविधाएं हैं या दूसरे खेलों की सुविधाएं हैं उनको जिला स्तर पर ले जाइए। गांव-गांव में कम से कम 2-4 गांव को मिला के एक क्रिकेट की पिच मिल जाए कहीं प्रैक्टिस करने को, या कोई ट्रैक मिल जाए। देखिए इस सरकार ने सड़कें बनाई अच्छी, हाईवेज बनाए। अब कोई सोच नहीं सकता कि सड़कें अच्छी बनने का लाभ भी खिलाड़ियों को मिलता है, क्योंकि खिलाड़ी एक जगह से दूसरी जगह वक्त पे पहुंच सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। और ख़ास तौर पे जो लड़कियां खिलाड़ी होती हैं, हमारी बेटियां जो हैं, वो अगर अपने घर से दूर जाती हैं, सड़कें अच्छी नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट के जो साधन है वो अच्छे नहीं होंगे, तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। देर शाम तक आपको प्रैक्टिस करनी है, तो वो सारी चीज़ें, अच्छी सड़कें होने का भी खिलाड़ियों को फ़ायदा मिलता है ना। अच्छी खुराक मिले उसको, अच्छे हमारे जो अधिकारी हों। आज हर अधिकारी डरता है कि खिलाड़ियों का इंटरेक्शन भाई खेल मंत्री के साथ होता रहता है, प्रधानमंत्री के साथ होता रहता है। अगर हमने कुछ गलत किया तो वो या सारी कोई बातें सुविधा जो ये डिजर्व करते हैं हमने नहीं दी, तो हमारी डायरेक्ट जो बातचीत है वो इनकी प्रधानमंत्री के साथ हो सकती है। ये मैंने कहते सुना है। अनुराग ठाकुर जी ये बहुत आईएनबी मिनिस्टर भी रहे हैं, खेल मंत्री भी रहे हैं पिछली सरकार में, तो वो बताते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने घर से चलते हैं, पार्लियामेंट पहुंचते तो 4 मिनट लगते हैं। तो उन दिनों ओलंपिक चल रहे थे, तो कहते हैं एकदम पूछते हैं भाई 4 मिनट में क्या हुआ, किसी का मेडल तो नहीं आया। तो 4 मिनट का भी हिसाब जो प्रधानमंत्री खिलाड़ियों के प्रदर्शन का रखे, बिल्कुल, तो देखिए फिर खिलाड़ियों हैं। खिलाड़ियों के ऊपर एक जिम्मेवारी का एहसास होता है कि आज ये जो इतने लोग आए हुए, लाखों लोग, इनमें से आप देखिए कि हजारों आगे आने वाले समय में जो युवा लोग हैं वो क्रिकेटर बने। बिल्कुल, सबका सपना इसको देख के, इस सीन को देख के, तमाम लोग जब 1983 में हम पहली बार चैंपियन बने, उसको देख कर आए कि भाई हमें भी विश्व विजेता बनना है एक दिन। हमें भी कपिल देव हमें जैसा सभी कहते थे हमें कपिल देव बनना है, कपिल देव बनना है ना, वो चीज़ थी। तो आज इनको देख के लोग रोहित शर्मा बनना चाहेंगे, विराट कोहली। आप देखिए हमारे 3 बड़े खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट अनाउंस की उसी दिन, ठीक है। मैं इस पे आना भी चाह रहा था कि इसके पीछे देखिए रोहित शर्मा ने छोड़ा, आपका ये जडेजा ने छोड़ा, हमारे विराट कोहली ने छोड़ा। कोहली ने, लेकिन हमारे पास टैलेंटेड खिलाड़ियों का इतना जबरदस्त पूल है कि कोई ये नहीं कह रहा कि भाई इनके जाने से टीम तो हमारी तितर बितर हो जाएगी, टीम छितरा जाएगी, कैसे होगा, कमजोर पड़ जाएगी, ये नहीं माना जा रहा। और इन लोगों ने भी तब रिटायरमेंट का सोचा जब एक पीछे आपकी बेंच स्ट्रेंथ अच्छी तैयार हो चुकी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी फैसला ले लिया गया रिटायरमेंट? नहीं, देखिए 2 तरह की चीज़ें हैं। हमारे पुराने हिंदुस्तान के कप्तान है विजय मर्चेंट साहब, वो कहा करते थे कि रिटायरमेंट तब लो जब पूछें लोग कि भाई अभी क्यों, ना कि तब कि भाई कब लोगे। अच्छा, लेकिन कई बार कुछ खिलाड़ी ये कहते हैं कि भाई जब अच्छा कर रहे हैं तो हम रिटायरमेंट क्यों लें, अपने पीक पे क्यों लें। लेकिन देखिए रोहित शर्मा के साथ कितना बड़ा गौरव जुड़ा है। 2007 में ये उस टीम का हिस्सा थे जो T20 वर्ल्ड कप की विजेता बनी, और आज जो है 2024 में ये उसके कप्तान है। तो ट्रॉफी से इनका, वर्ल्ड कप ट्रॉफी से कैरियर शुरू हुआ और वर्ल्ड कप ट्रॉफी से खत्म हो रहा है। तो इससे अच्छा मौका नहीं होता। और देखिए आपको युवा टीम को भी, खिलाड़ियों को मौका देना पड़ेगा। अगर मौका नहीं देंगे, आप दूसरे फॉर्मेट में तो ये खेलेंगे ही दोनों, इस फॉर्मेट से लिया है तो इसको युवाओं का फॉर्मेट माना जाता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि लगातार T20 वाला जो लोड है उसको लेना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन ये लोग IPL में खेलते रहेंगे। अब IPL में देखिए कितना ज़बरदस्त प्रदर्शन विराट कोहली का, लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर वो वैसा प्रदर्शन नहीं करता। तो लगातार किसी के लिए अच्छा प्रदर्शन कर पाना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए आपको बहुत पसीना बहाना पड़ता है, और कई बार आप बहुत प्रयास करते हैं उसके बाद भी सफल नहीं होता। लेकिन राकेश साहब, कुछ आलोचक ये कहते हैं कि टू मच क्रिकेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। देखिए अब क्रिकेट में पैसा इतना आ गया, और खाली क्रिकेटर्स की कमाई नहीं होती ना, इससे BCCI की भी तो कमाई होती है। जितना क्रिकेट होता है BCCI की कमाई होती है। आज BCCI ने 125 करोड़ रुपए इन खिलाड़ियों को बांटने हैं। तो सोचिए आप, 125 करोड़ तो इनामी राशि मिल रही है। 20-25 साल पहले इतना हुआ करता था, कोई सोच भी नहीं सकता था। 1983 में जब हम विश्व विजेता बने थे तो वहाँ पर खिलाड़ियों ने, जो उस समय के BCCI के अध्यक्ष NKP साल्वे साहब, उनसे अनाउंस करवा दिया
अमाउंट के भाई इतना दिया जाएगा। अब पैसा था नहीं बीसीसीआई के अकाउंट में। तब लता मंगेशकर जी से रिक्वेस्ट की गई कि भाई एक उनकी नाइट दिल्ली में कराई गई इंदिरा गांधी स्टेडियम में, उससे जो पैसा जनरेट हुआ वो खिलाड़ियों को दिया गया। बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। तो लता मंगेशकर जी को उस सम्मान में 2 पास भारत में होने वाले हर अंतर्राष्ट्रीय मैच के मिलते थे, लेकिन वो उन्होंने कभी अवेल नहीं की, कभी लिए नहीं, लेकिन उनके लिए वो सम्मान स्वरूप ये चीज़ रखी गई थी। तो उस समय पैसा नहीं था। आज बीसीसीआई के पास पैसा है तो वो देने में भी नहीं हिचक रहे हैं। लेकिन जो 125 करोड़ रुपए का इनामी राशि है वो इस लोगों के प्यार के आगे कुछ भी नहीं है, ये जो लाखों लोगों की है। देखिए हमारे एक रोहित शर्मा ने कहा कि आइए हम आप सब मिलकर जश्न मनाएंगे, आप मेरिन ड्राइव पहुंचिए, उन्होंने खुद इनवाइट किया सभी को, है ना। कैसे लोग पहुंच गए, और हालत ये आ गई कि मुंबई पुलिस को रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि भाई अब मत आइए मेरिन ड्राइव, बिल्कुल इतनी भीड़ हो चुकी है। तो मैं यहाँ क्रिकेट प्रशंसकों की भी दाद दूंगा कि उन्होंने पूरी तरह से अनुशासित रहकर खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया है। अभी तक कोई ऐसी चीज़ हमें सुनाई नहीं दी है कि भाई जहाँ पर कोई ऐसी गड़बड़ी हुई हो। नहीं तो इतनी भीड़ को संभालना, इतने समर्थक क्रिकेट के जो दीवानगी की हद पर है। मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि खिलाड़ी